हेलो बेटा, हमने सोल्वेंसी रेशो स्टार्ट किया था जिसमें हम अपना फर्स्ट रेशो कर चुके हैं, डेब्ट इक्विटी रेशो। आज हमें अपना नेक्स्ट टॉपिक करना है, दैट इज़ टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो। तो देखिए ये भी आपका बहुत इजी है। टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो में आपका क्या है, ये आपको वेरिएशन बताता है डेब्ट इक्विटी रेशो की, एक इंडिकेशन देता है, ठीक है, कि आपके टोटल एसेट्स की वे में उसको एक्सप्रेस करता है। तो इसका आपका फॉर्मूला होता है टोटल एसेट बाय में डेब्ट। टोटल एसेट्स में आपका सब आ जाएगा, करंट, नॉन करंट, एवरीथिंग, आपकी जितनी भी एसेट्स हैं आप सबको प्लस कर देंगे। डेप्ट में आपके लॉन्ग टर्म डेप्ट, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, आपके डेप्ट्स में डिबेंचर, मॉर्टगेज लोन, बैंक लोन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक डिपॉजिट, ये सब आते हैं, ठीक है। दिस रेशो एक्सप्रेस, ये आपको रिलेशनशिप बताती है एसेट्स और लॉन्ग टर्म डेप्ट में। इट मेजर्स द कंटेंट टू विच लॉन्ग टर्म डेप्ट आर कवर्ड, ये हमें बताती है कि कितना आप अपना डेप्ट कवर कर सकते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक प्रोवाइड करती है, जितनी ज़्यादा डेप्ट रेशो होगी यानी कि उतनी ही ज़्यादा आपके क्या है, डेप्ट कम है, क्लियर है। और जितनी कम होगी रेशो यानी कि आप रिस्की हैं, रिस्की पोजीशन में हैं अपने डेप्ट को पे करने के लिए, तो ज़्यादा रेशो हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो देखिए क्वेश्चंस मुझे नहीं लगता इसमें कुछ बताने का है, आपको बस फॉर्मूला पता है, आपको आइटम्स गिवन है, आपको ये पता है एसेट्स क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होती है, जितनी भी एसेट्स हैं सबको प्लस करो, डेप्ट को डिवाइड करो, तो आपकी क्या आ जाएगी, रेशो आ जाएगी। सेम आपका ये 34 एग्जाम्पल है, उसी तरह से आपका ये 35 एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं। पहले आपने अपनी टोटल एसेट्स निकाली, आपने अपने लॉन्ग टर्म डेप्ट निकाले और फिर आपने दोनों को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सेम यही है, टोटल एसेट बाय में डेप्ट। आपको करंट एसेट दिया हुआ है और आपको वर्किंग कैपिटल दी हुई है, तो आप करंट लाइबिलिटी, अगर इस क्वेश्चन में आपको करंट लाइबिलिटी निकालनी है तो करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। टोटल डेप्ट, आपका टोटल डेप्ट दिया हुआ है, हमने करंट लाइबिलिटी क्यों निकाला, टोटल डेप्ट में से अगर मैं करंट लाइबिलिटी माइनस कर दूंगी तो आपका लॉन्ग टर्म डेप्ट आ जाएगा ना, तो इसलिए हमने ये माइनस किया था। टोटल एसेट्स होता है टोटल डेप्ट प्लस शेयर होल्डर फंड। यहाँ पे देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड, शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट, ये फॉर्मूला होता है, तो यहाँ से लॉन्ग टर्म डेप्ट आपका आ जाएगा, ठीक है। टोटल एसेट्स होता है शेयर होल्डर फंड्स, लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस करंट लाइबिलिटी, क्योंकि एसेट्स और लाइबिलिटी का टोटल इक्वल होता है, तो हम लाइबिलिटी साइड से भी एसेट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी में होता है इक्विटी, वहाँ पे डेप्ट था, यहाँ इक्विटी बाय टोटल एसेट। इक्विटी पहले आ चुका है हमारा, शेयर होल्डर वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना, डेप्ट आपको पता है, इक्विटी आपको पता है, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अगर रिजर्व एंड सरप्लस होगा फिर हम अलग अलग नहीं लेते, अगर रिजर्व एंड सरप्लस नहीं है फिर हम अलग अलग लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका सेम इस क्वेश्चन में भी आपका यही है। फिर आपका एग्जाम्पल नंबर 39 है, इसमें आपको डेप्ट इक्विटी रेशो एंड प्रोप्राइटरी रेशो दोनों निकालना है। डेप्ट इक्विटी रेशो में आपका क्या है, डेप्ट बाय इक्विटी, सेम चीज़, ठीक है। प्रोप्राइटरी में इक्विटी बाय एसेट्स। ये जो मैं आपको जितने भी आज क्वेश्चन बता रही हूँ ये आपको मंडे तक करने हैं। कल आपका जैसे सैटरडे है, उसके बाद आपका संडे, 2 दिन आपको मिल जाएंगे। तो ये देखिए इस क्वेश्चन में भी आपका सेम यही था, डेप्ट बाय इक्विटी, डेप्ट कैसे निकले, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। शेयर होल्डर फंड आपका कैसे आया, नॉन करंट एसेट में वर्किंग कैपिटल प्लस और नॉन करंट लाइबिलिटी आपने माइनस कर दिया, ठीक है। टोटल एसेट भी आपका टोटल जितना एसेट था प्लस कर दिया, डेप्ट को प्लस कर दिया। प्रोप्राइटरी रेशो शेयर होल्डर फंड यानी कि इक्विटी बाय टोटल एसेट। सेम आपका यहाँ पे प्रोप्राइटरी रेशो दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके टोटल एसेट आ जाएगा। टोटल एसेट में से करंट एसेट्स माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, फिक्स्ड एसेट। तो ये आपके यहाँ पे 41 तक कवर हो गए। उसके बाद आपका है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो आपको बताता है डेब्ट सर्विस रेशो के बारे में। ये कैलकुलेट की जाती है, डिवाइड द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स। ये होता है प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स बाय में फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस, की इंटरेस्ट है कितना। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स टेकन फ्रॉम कैलकुलेट रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स इज टू बी पेड। फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड लोन, भाई इस पे आपका जितना भी लगा है। ये रेशो इंडिकेट करती है कि कितना आप इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, कवर करते हैं प्रॉफिट से। ए लॉन्ग टर्म लेंडर इज इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग वेदर द बिजनेस,
क्या बिजनेस के पास इतना पैसा है कि वो रेगुलरली इंटरेस्ट को पे कर सके। रेशियो मेजर द मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताता है लेंडर्स के लिए, जितनी ज़्यादा होगी यानी कि वो सिक्योर हैं, आप दे सकते हो उनका, कम होगी तो रिस्की पोजीशन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑब्टेन फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 40 लाख, 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच रुपीज़ दिए हुए हैं, टैक्स रेट दी हुई है। विल इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ड्यूरिंग दिस द कंपनी डिसाइड टू रिडीम, आप 5 लाख रिडीम भी कर रहे हैं। तो देखिए इन दिस क्वेश्चन नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट इज गिवन, बिफोर टैक्स आपको निकालना है। अगर आफ्टर टैक्स कितना है 60 है, अगर आफ्टर टैक्स आपका 60 है, क्योंकि आपने टैक्स कितना माइनस कर दिया 40%, 100 का 40% गया, कितना रह गया 60। आफ्टर टैक्स 60 है तो प्रॉफिट पहले कितना रहा होगा 100 प्रॉफिट रहा होगा, उसमें से आपने 40 टैक्स माइनस किया होगा तभी 60 रहा होगा। तो 1 होगा तो कितना होगा 60 डिवाइड हो जाएगा, और 6 लाख पे निकालना है हमें। तो 6 लाख पे हमारा बिफोर टैक्स कितना प्रॉफिट आ गया 10 लाख। फिर इसमें ऐड कर दो इंटरेस्ट 12% 40 लाख का, ये जो 40 लाख है ना इसका आपने क्या कर दिया 12%। अब ये क्या आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बस फिर आपको फिक्स्ड, ये आपका फिक्स्ड इंटरेस्ट है जो आपको पे करना है, ये आपका प्रॉफिट है, दोनों को डिवाइड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें भी आपको क्या क्या निकालना है, डेब्ट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना है। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है, रेट ऑफ टैक्स है 50%, आपको बिफोर टैक्स निकालना है। ये तो फॉर्मूलेज हैं, आप देख समझ जाएंगे, मैं आपको मेन ये समझाती हूँ। फिक्स्ड इंटरेस्ट तो निकल जाएगा 12% डिवेंचर्स का और 10% मॉर्टगेज लोन का, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे देखो क्वेश्चन में डिवेंचर 12% है, मॉर्टगेज लोन 10% है, तो दोनों का इंटरेस्ट ऐड करके आ गया 21,000। उसके बाद आपका क्या है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है 63,000। तो बिफोर निकालने के लिए हम क्या करते हैं 100 नीचे आता है परसेंटेज के लिए पर रेसिप्रोकल, और माइनस करते हैं जो भी परसेंटेज होती है। परसेंटेज 50% है तो नीचे 50 आ जाएगा क्योंकि हम बिफोर निकाल रहे हैं। ठीक है ना, उसके बाद आपका क्या होता है, मानो अगर 10% होता तो हम क्या करते 10/90, यानी कि जितने परसेंट होता है उसको माइनस करके हम उतने से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका तो ये नेट प्रॉफिट आ गया। फिर इसमें इंटरेस्ट ऐड कर दो तो बिफोर इंटरेस्ट भी हो गया, और उसके बाद आप क्या कर देंगे डिवाइड। तो अकाउंटिंग रेशियो से पहले आपके जितना भी कंसेप्ट था हम कवर कर चुके हैं। ये आपको मंडे तक सभी क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करने हैं, इसके लिए आपको 3 दिन दे दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ये क्वेश्चन बने 44 और हमने स्टार्टिंग की थी हमारे 33 to 44 क्वेश्चन ये होमवर्क हैं जो कि आपको करने हैं। ठीक है, थैंक यू।